guys, this is Muskan Chaudhary. Welcome back to Commerce Journal. आज हम शुरू करने वाले हैं SAP FICO की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम GST कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि SAP FICO के अंदर GST को एक्टिव कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि GST होता क्या है। GST नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आपका बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं इंडिया के अंदर जिनको रिप्लेस करके आपका GST आया है, लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। बहुत आपके ऐसे और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिनको रिप्लेस करके आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है। कंबाइन एक ही टैक्स है आपकी गुड्स और सर्विसेज पे, जो कि आपको पे करना होता है। गुड्स एंड सर्विसेज आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपका CBIT के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका CGST एंड SGST टैक्स डिडक्ट किया जाता है अगर आप इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो मतलब आप अगर अपने स्टेट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है और उस स्टेट के अंदर वो सेल हो रहा है, तो वहाँ पे आपका CGST एंड SGST के बीच आपका जो GST है वो डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मतलब आपकी गुड्स और आपका कोई प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर अदर स्टेट में हो रहा है एंड सेल वो अदर स्टेट में हो रहा है, तो वहाँ पे आपका IGST लागू किया जाता है। मतलब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए आपका IGST लगता है। अब हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे पहले हमें कंडीशन टाइप क्रिएट करनी है GST कॉन्फ़िगरेशन के लिए। मतलब GST डिडक्ट करने के लिए SAP FICO के अंदर आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है, वहाँ पे आपका GST ऑटोमेटिक डिडक्ट होके आए। उसके लिए सबसे पहले आपको कंडीशन टाइप क्रिएट करनी है, देन आपको अकाउंटिंग कीज क्रिएट करनी है OBCN में, देन आपको टैक्स प्रोसीजर क्रिएट करना है OBQ5 में, जिसमें आप अपनी कंडीशन टाइप और अकाउंटिंग कीज को अपने टैक्स प्रोसीजर के साथ असाइन कर देते हैं। देन आप अपना टैक्स प्रोसीजर असाइन करते हैं अपनी कंट्री के साथ OBPG में जाके। आपकी कंट्री में CGST, SGST, IGST इनपुट के लिए अलग और आउटपुट के लिए अलग आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। देन आपको FS00 में लेजर्स बनाने हैं, इनपुट CGST, SGST एंड आउटपुट CGST, SGST, IGST। देन आपको टैक्स कोड गिवन करना है। टैक्स कोड में आप जो आपका हाईएस्ट रेट है 28%, आपका 12%, आपके एजुकेशन पे लिखता है 4%। ये जो आपके परसेंट कितने परसेंट में आपका जो टैक्स डिडक्ट होता है, आप वो टैक्स का जो रेट है जिस पे आप टैक्स को कलेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पे आप टैक्स कोड के अंदर जाके आप उसको एंटर करते हैं। FTXP आपका T कोड है। देन आप अपनी अकाउंटिंग कीज, आपकी अकाउंटिंग कीज को आप अपने लेजर्स के साथ असाइन करेंगे, बिकॉज आपकी अकाउंटिंग कीज तो आप कंट्री के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, लेकिन लेजर्स आप अपनी कंपनी में बनाते हैं, तो आपकी कंपनी के साथ आपका जो GST है वो डिडक्ट तब होगा जब आपकी अकाउंटिंग कीज आपकी लेजर्स के साथ असाइन होगी। देन फाइनली आप वेंडर और कस्टमर की डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में GST कलेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकल। कंडीशन टाइप क्रिएट करने के लिए आप T कोड एंटर करेंगे, OBQ1 एंटर। OBQ1 एंटर करने के बाद आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रैंडम कोई भी 4 डिजिट का कोड गिवन करेंगे। मैं यहाँ पे कोड गिवन कर रही हूँ PGL1। देन यहाँ पे आप इनपुट CGST एंटर करेंगे, क्योंकि आप इनपुट CGST और SGST आप डिवाइड करते हैं जब आप टैक्स कोड गिवन करेंगे। एंड आप इनपुट IGST भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो आप परचेज पे लगाते हैं। आप परचेज पे इनपुट CGST, SGST एंड IGST। सेल पे आप आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST। तो यहाँ पे आपको इनपुट CGST एंटर करना है। यहाँ पे आपको टैक्स की क्लासिफिकेशन के लिए आपका कोड है MWST, आप वो कोड गिवन करेंगे और सर्च बार में यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। MWST आपका टैक्स क्लासिफिकेशन के लिए है। कंडीशन क्लास में आप अपनी कंडीशन क्लास एंटर करेंगे। टैक्स है आपकी, आपका इनपुट CGST जो है वो आपका टैक्स है। टैक्स के लिए आपका कोड है D, आप एंटर करेंगे। देन कैलकुलेशन टाइप में आप डिफाइन करते हैं कि आप जो GST है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, आप किलोग्राम में क्या आप किस में करते हैं।
परसेंटेज के लिए आपको एक कोड गिवन है। देन कंडीशन कैटेगरी ऑलवेज आपकी टेक्स्ट रहेगी, आप कैपिटल D एंटर करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप फिर से बैक जाएंगे और न्यू एंट्री पे आके क्लिक करेंगे। न्यू एंट्री पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इस कंडीशन टाइप में 4 डिजिट का अगेन कोड गिवन करेंगे PGL2। यहाँ पे आप इनपुट SGST एंटर करेंगे, इनपुट SGST। देन यहाँ पे आप टेक्स्ट के क्लासिफिकेशन के लिए कोड गिवन करेंगे MWST और यहाँ पे कंडीशन क्लास आपकी D टेक्स्ट के लिए। परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हैं A एंड अगेन D आपकी कंडीशन कैटेगरी और C। अगेन आपको बैक जाना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको PGL3। अब आपको इनपुट IGST के लिए क्रिएट करना है, इनपुट IGST। टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन के लिए कोड MWST। कंडीशन क्लास आपकी सेम रहेगी टेक्स्ट और परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हैं अगेन कंडीशन कैटेगरी टेक्स्ट। सेव करने के बाद अगेन आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PGL4। अब आपको आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एंड आउटपुट IGST के लिए क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे कोड गिवन करेंगे PGL4 और आउटपुट CGST। टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन आपकी सेम रहेगी MWST। कंडीशन क्लास टेक्स्ट, कंडीशन टाइप परसेंटेज और कंडीशन कैटेगरी टेक्स्ट। एंटर। अगेन बैक जाएंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PGL5। अब आपको आउटपुट SGST के लिए क्रिएट करना है, आउटपुट SGST। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन MWST। कंडीशन क्लास टेक्स्ट, कैलकुलेशन टाइप परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हैं, कंडीशन कैटेगरी D। सेव। बैक जाएंगे, अगेन न्यू एंट्री और यहाँ पे लास्ट आप PGL6 आउटपुट IGST और क्रिएट करेंगे, आउटपुट IGST। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन MWST। कंडीशन क्लास आपकी टेक्स्ट रहेगी D। कैलकुलेशन टाइप परसेंटेज और कंडीशन कैटेगरी D। सेव। कंडीशन टाइप क्रिएट करने के बाद आपको काउंटिंग कीज क्रिएट करनी है। उसके लिए आप T कोड एंटर करेंगे OBCL। एंटर करने के बाद आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप प्रोसेस के अंदर 3 डिजिट का कोड गिवन करेंगे PG1। डिस्क्रिप्शन में आपको इनपुट CGST के लिए क्रिएट करना है और टेक्स्ट टाइप में आप डिफाइन करते हो कि आपके इंडिया के अंदर इनपुट CGST पे अलग टेक्स्ट है और आपका आउटपुट CGST अलग है। यहाँ पे आप इनपुट और आउटपुट के लिए डिफाइन करते हैं। 2 आप इनपुट के लिए एंटर करेंगे, पोस्टिंग इंडिकेशन में आप 2 एंटर करेंगे, सेपरेट लाइन आइटम और C। सेव करने के बाद बैक जाएंगे, अगेन न्यू एंट्री और यहाँ पे PG2। डिस्क्रिप्शन में आप इनपुट SGST, टेक्स्ट टाइप आपका 2 इनपुट टेक्स्ट के लिए और पोस्टिंग इंडिकेशन में सेपरेट लाइन आइटम C। अगेन आप बैक जाएंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, PG3। डिस्क्रिप्शन में आप इनपुट IGST, टेक्स्ट टाइप आपका 2 रहेगा आपके इनपुट के लिए। यहाँ पे आप मेनली आप अकाउंटिंग कीज के अंदर ये डिफाइन करते हैं कि आपका जो टेक्स्ट टाइप है वो इनपुट है टेक्स्ट है, आउटपुट टेक्स्ट है। कॉस्ट इंडिकेशन के अंदर आप सेपरेट लाइन आइटम रखेंगे और सेव करेंगे। देन आप बैक जाएंगे। अब आपको आउटपुट के लिए क्रिएट करना है, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PG4 और अब आप आउटपुट CGST के लिए बनाएंगे। टेक्स्ट टाइप आपका 1 रहेगा आउटपुट टेक्स्ट के लिए, 2 आपका इनपुट टेक्स्ट के लिए है। पोस्ट इंडिकेशन में आप 2 रखेंगे, सेपरेट लाइन आइटम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप बैक जाएंगे, अगेन आप फिर से न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PG5। डिस्क्रिप्शन में आप एंटर करेंगे आउटपुट SGST, टेक्स्ट टाइप आप आउटपुट टेक्स्ट रखेंगे और सेपरेट लाइन आइटम के लिए 2 एंटर करेंगे, सेम। अगेन आप बैक जाएंगे, फिर से आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट आप एक आउटपुट IGST के लिए क्रिएट करेंगे PG6। मैं कोड गिवन कर रही हूँ, यहाँ पे आप कोई भी कोड गिवन करते हैं प्रोसेस के अंदर रेंडम। यहाँ पे आप आउटपुट IGST, टेक्स्ट टाइप 1 आउटपुट टेक्स्ट, देन पोस्ट इंडिकेशन में आप 2 एंटर करेंगे सेपरेट लाइन आइटम के लिए और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी अकाउंटिंग कीज जो है वो आपकी डिफाइन हो चुकी है, PG1, PG2, PG3, PG4, PG5 और PG6 आपकी
आउटपुट IGST के लिए। अब आपको OBQ3 के अंदर जाके आपको टेक्स्ट प्रोसीजर क्रिएट करना है। आपको टेक्स्ट प्रोसीजर लेना है OBQ3, एंटर। आप इंडिया के लिए टेक्स्ट प्रोसीजर क्रिएट करते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टेक्स्ट प्रोसीजर का के लिए 5 डिजिट का कोई भी कोड गिवन करेंगे, टेक्स्ट PG। मैं यहाँ पे कोड गिवन कर रही हूँ टेक्स्ट PG। आपका टेक्स्ट प्रोसीजर होता है टेक्स्ट IN, टेक्स्ट फॉर, यहाँ पे आप एंटर करते हैं टेक्स्ट फॉर इंडिया। टेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर यहाँ पे आपका जो 5 डिजिट का कोड है वो इंडिया के लिए आता है, टेक्स्ट IN और C, एंटर। सेव करने के बाद आप कंट्रोल पे आप अपने जो वेरिएंट है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, देन आप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका टेक्स्ट प्रोसीजर आ गया टेक्स्ट PG5। देन आपको न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टेप्स एंटर करने हैं 1 to 7, 3 इनपुट के लिए और 3 आउटपुट के लिए आप GST कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और 1 आप इस वैल्यू के लिए सिलेक्ट करते हैं 7। देन यहाँ पे आपको BASB कोड है, आपका BASB बेस वैल्यू के लिए आपका कोड है। देन आपको अकाउंटिंग टाइप के अंदर आपने जो 4 डिजिट की कंडीशन टाइप क्रिएट की थी आप वो एंटर करेंगे। कंडीशन टाइप में PGL1, सेकेंड आपने PGL2, PGL3, PGL4, PGL5 एंड PGL6। अकाउंट कीज के अंदर आपने जो आपकी अकाउंटिंग कीज क्रिएट की है वो आप एंटर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को आप बेस वैल्यू के लिए ब्लैंक रखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी बेस वैल्यू एंटर रहती है कि आपकी बेस वैल्यू के बेस पे आप क्या करोगे, टेक्स्ट को कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे आप कोड गिवन करेंगे PG1, PG2, PG3, देन PG4 एंड PG5, PG6। और यहाँ पे फ्रॉम वैल्यू के अंदर आप क्या करते हो, कंडीशन टाइप और अकाउंटिंग कीज आप किस वैल्यू पे, जैसे अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो उसमें को परसेंटेज को आप 100, आपकी जो बेस वैल्यू है उस पर आप कैलकुलेट करते हैं। कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है आप 100 ही बेस वैल्यू लेता है। देन यहाँ पे अब आपको जो अकाउंटिंग कीज है और आपकी कंडीशन टाइप है उनको आपको कैलकुलेट करने के लिए आप बेस वैल्यू लेंगे। बेस वैल्यू का आपका स्टेप नंबर है 1। फर्स्ट कंडीशन टाइप है वो भी आप बेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड कंडीशन टाइप पे आप बेस वैल्यू पे, थर्ड, फोर्थ, आपकी जितनी भी आपकी कंडीशन टाइप है उनको आप बेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आप 1 एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपकी अगर कंडीशन टाइप की डिस्क्राइब होके आ जाती है कि BASB आपका कोड है बेस अमाउंट के लिए, PGL1 आपने इनपुट CGST के लिए बनाया था, PGL2 आपने इनपुट SGST के लिए क्रिएट किया था, PGL3 आपने इनपुट IGST के लिए क्रिएट किया है और PGL4 आपने आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और PGL6 आउटपुट IGST। एंटर करने के बाद आप सेव करेंगे। अब आपको जो आपका टेक्स्ट प्रोसीजर है टेक्स्ट PG, ये आपको आपकी कंट्री के साथ असाइन करना है। आप टी कोड एंटर करेंगे OBBG, आप एंटर करेंगे और यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे और अपना कंट्री कोड एंटर करेंगे IN इंडिया और यहाँ पे आप अपनी कंट्री के साथ आपका टेक्स्ट प्रोसीजर आप एंटर करेंगे, टेक्स्ट और सेव। एंटर सेव करने के बाद अब आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं FS00 में अपनी कंपनी के कोड के लिए। आप कोड एंटर करेंगे FS00। यहाँ पे आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। ऑलरेडी जो मैंने लेजर्स क्रिएट करे वो आपके जो कोड है, आपके इनपुट CGST, SGST, IGST, आउटपुट CGST, SGST एंड आउटपुट IGST। आप लेजर्स क्रिएट करेंगे अपनी कंपनी में, जो आपकी कंपनी जो है वो आपका टेक्स्ट डिटेक्ट करके देगी। तो आप मैं ऑलरेडी जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड आउटपुट CGST, आउटपुट SGST मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप अकाउंट ग्रुप में लायबिलिटी एंटर करेंगे, बैलेंस शीट अफेक्टेड और शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर आपको इनपुट CGST एंटर करना है। देन आपको कंट्रोल डेटा पे क्लिक करना है और बैलेंस इन लोकल करेंसी को यस करेंगे। लाइन आइटम शॉर्ट की में आप 001 और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहाँ पे आप G001 SAP का बाय डिफॉल्टेड आपका जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है वो आप एंटर करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप सेकंड
फिर क्रिएट करेंगे FS00 में लाइब्रेरी के अंदर आप पांचों आपके जो इनपुट्स SGST, IGST, आउटपुट CGST, SGST एंड IGST वो आप क्रिएट करेंगे। देन आपको एक एक्सपेंस के अंदर लेजर क्रिएट करना है, जो कि आपको परचेज का लेजर कहाँ क्रिएट करेंगे आप एक्सपेंस के अंदर। मैंने जो क्रिएट कर रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑलरेडी क्रिएटेड लेजर एक्सपेंस के अंदर आप परचेज का लेजर क्रिएट करते हैं। एक्सपेंस आपका अकाउंट ग्रुप, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर आप परचेज अकाउंट लेते हैं और एक्सपेंस इनकम और एक्सपेंस से आपकी पेंडल स्टेटमेंट इफेक्ट होती है। देन आपको कंट्रोल डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे बाकी सब आप सेम रखेंगे और टेक्स्ट कैटेगरी को ओल्ड टेक्स्ट टाइप अलाउ कर देंगे, मतलब टेक्स्ट कैटेगरी को आप स्टार कर देंगे और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में जाएंगे और G067 रिकंसिलेशन अकाउंट होता है आपका वेंडर का, क्योंकि आप जो टैक्स है वो कार्ड डिडक्ट करके दिखाएंगे वेंडर के लिए। देन आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको OB40 में जाके आपके जो लेजर्स हैं जो आपने क्रिएट करे हैं, ये जो आपके लाइब्रेरी के लेजर्स हैं इनपुट और आउटपुट के, इनको आपको अकाउंटिंग कीज के साथ क्या करना है, असाइन करना है। तो आप टी कोड एंटर करेंगे OB40 एंटर। यहाँ पे अब आपको आपकी जो अकाउंटिंग कीज है 3 डिजिट की PG1 PG2 वो आप सर्च करेंगे। ये आपके अकाउंटिंग कीज है इनपुट CGST PG1, आप इस पे डबल टैप करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट गिवन करेंगे, सेव करेंगे। देन आपको पोस्ट कीज पे जाना है और यहाँ पे यस अगेन आप पोस्टिंग कीज पे जाएंगे और 40 डेबिट के लिए और क्रेडिट के लिए आपकी पोस्टिंग कीज है 50, सेव करेंगे एंटर। देन आपको अकाउंट्स पे जाना है और यहाँ पे आपका जो लेजर्स है वो आप असाइन करेंगे इनपुट CGST के जो आपकी अकाउंटिंग कीज है उसके साथ आप इनपुट CGST का ही लेजर असाइन करेंगे। आप इनपुट CGST का लेजर देखेंगे आप और यहाँ पे बैक जाएंगे। अगेन अब आप PG2 इनपुट SGST पोस्टिंग कीज, डेबिट के लिए आप 40 एंटर करेंगे और क्रेडिट के लिए 50 और C एंटर। देन आपको अकाउंट्स पे जाना है और लेजर को असाइन करना है इनपुट SGST पोस्ट आपके अकाउंटिंग कीज के साथ इनपुट SGST का ही लेजर असाइन करेंगे एंटर। सेम वे आप बैक जाएंगे और ऐसे ही आपकी जो और इनपुट IGST है तो इनपुट IGST के साथ आप इनपुट IGST का ही लेजर असाइन करेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST के साथ आप आउटपुट IGST का ही लेजर असाइन करेंगे। लेजर्स असाइन करने के बाद आप टी कोड एंटर करेंगे FTXP एंटर। कंट्री के लिए आप कोड गिवन करेंगे IN इंडिया। यहाँ पे टेक्स्ट कोड में आपको रैंडम 2 डिजिट का कोई भी कोड गिवन करना है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, टैक्स रेट डिफाइन करेंगे P1। मैं यहाँ पे कोड गिवन कर रही हूँ P1 एंटर। टेक्स्ट कोड के डिस्क्रिप्शन में आप एंटर करते हैं इनपुट CGST एंड SGST 18%। देन टेक्स्ट टाइप आप सर्च करेंगे, आपका इनपुट टेक्स्ट टाइप है वो आप सर्च करेंगे V, आप इनपुट के लिए एंटर करेंगे और क्या करते हैं यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग कीज आ गई और यहाँ पे आपकी कंडीशन टाइप। यहाँ पे अब आपको इनपुट CGST और इनपुट SGST में आपका 18% जो टैक्स GST का रेट है वो आप डिवाइड कर देंगे 99%, 9 एंड 9 और सेव करने के बाद अगेन आप P2 कोड देंगे और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में एंटर करेंगे इनपुट IGST 18%। टेक्स्ट टाइप में आप भी एंटर करेंगे इनपुट के लिए एंटर। ये आपका इनपुट टेक्स्ट के लिए है और इनपुट IGST में आप 18% कंप्लीट एंटर करेंगे और सेव। इनपुट टेक्स्ट टाइप क्रिएट करने के बाद आपको टेक्स्ट कोड गिवन करना है आउटपुट रीड सिलेक्ट करने के लिए। उसके लिए आप कोड गिवन करेंगे G1 एंटर और यहाँ पे अब आप आउटपुट CGST एंड SGST 18% गिवन करेंगे और टेक्स्ट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है आउटपुट टेक्स्ट, तो उसके लिए आप A एंटर करते हैं और एंटर। आउटपुट टेक्स्ट में अब आपको CGST 9% आप डिवाइड करेंगे और सेव करें। देन आप अगेन कोड गिवन करेंगे टेक्स्ट कोड G2 एंटर और यहाँ पे अब आप आउटपुट IGST 18%, आउटपुट IGST आप 18%, 28%, 14%, 12%, 4% आप जो परसेंटेज है वो आपकी GST की वो आप डिफरेंट गिवन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट कोड डिफरेंट गिवन करना है। देन आप टेक्स्ट टाइप में आप A एंटर करेंगे आउटपुट टेक्स्ट के लिए एंटर। A आपका आउटपुट टेक्स्ट के लिए आया और यहाँ पे आप आउटपुट IGST में
कंप्लीट 18% एंटर करेंगे और सेव। अब आपको फाइनली टैक्स कैलकुलेट करना है, वो उसमें आपको टैक्स कोड गिवन होते हैं जो आपके P1 P2 इनपुट के लिए और G1 G2 आपके आउटपुट के लिए। अब आप FB60 में जाएंगे, एंटर करने के बाद सबसे पहले कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे TTSS। मैं इस कंपनी में एंट्रीज पोस्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद इनवॉइस डेट एंटर करेंगे। देन आप अमाउंट एंटर करेंगे 10,000। बीइंग परचेज गुड्स, आप टेक्स्ट में आप नरेशन एंटर करेंगे। जीएल अकाउंट के अंदर आप परचेज का लेजर सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने टैक्स कैटेगरी को स्टार किया है। आपको परचेज का लेजर है 4003। देन यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करनी है 10,000। अमाउंट एंटर करने के बाद आपको टैक्स गिवन करना है बीइंग परचेज गुड्स। देन आपको आपका बिजनेस एरिया आपको गिवन करना है TTSS, मतलब आपके बिजनेस की लोकेशन। यहाँ पे आप जीएसटी कॉन्फ़िगर करते हैं। कैलकुलेट जीएसटी को आप टिक करेंगे। यहाँ पे आपको टैक्स टाइप में आपको डिफाइन करना है। अब आप वेंडर से आप परचेज करते हैं, परचेज पे आपका इनपुट CGST इनपुट IGST गिवन होता है। आप कोड गिवन करेंगे P1, एंटर। देन यहाँ पे अब आप इनपुट GST 18%, देन आप सिमुलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका GST ऑटोमेटिक डिडक्ट होके आ गया है। इस तरीके का आपका इनवॉइस जो है वेंडर का आफ्टर GST रेडी होके आएगा। वेंडर्स अकाउंट क्रेडिटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट 40 एंड इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 40 एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 40 आपकी डेबिट के लिए पोस्टिंग कीज होती है। देन वेंडर की क्रेडिट पोस्टिंग की होती है 31। आपके जो GST है वो इस तरीके से कैलकुलेट हो गया है। देन आप सेव कर दें। इनवॉइस चेक करने के बाद आप एंट्री को कंप्लीट करेंगे। सेम वे आप सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे FS00, एंटर। और यहाँ पे आप सेल्स आपकी इनकम होगी तो आप इनकम की सीरीज के अंडर आप सेल्स का लेजर जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी 6003 पे मैं एडिट करूंगी। और यहाँ पे सेल्स के लेजर में मैं अकाउंट ग्रुप इनकम और P&L स्टेटमेंट इफेक्टेड शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट के में मैं सेल्स अकाउंट एंटर करूंगी। कंट्रोल डेटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेक्स्ट कैटेगरी को स्टार एंटर करना है। क्रिएट बैंड इंटरेस्ट पे जाना है और यहाँ पे G001 G067 आप एंटर कर दीजिए और सेव करने के बाद अब आप FB70 के अंदर टैक्स की GST डिडक्ट कर सकते हैं। FB70 कस्टमर के लिए, एंटर। सबसे पहले आप कंपनी कोड डेटा पे क्लिक करेंगे और अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे, एंटर। कस्टमर में आप अपना कस्टमर सर्च करेंगे, एंटर। देन आप यहाँ पे इनवॉइस डेट एंटर करेंगे 14 अप्रैल, एंटर। देन आपको अमाउंट एंटर करना है 10,000। टेक्स्ट के अंदर आप नरेशन एंटर करेंगे बीइंग सेल्स गुड्स। जीएल के अंदर आपको सेल्स का लेजर सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने टेक्स्ट कैटेगरी को स्टार किया है। अगेन आप अमाउंट एंटर करेंगे 10,000। देन आपको टेक्स्ट एंटर करना है बीइंग सेल्स गुड्स। आपको आपका बिजनेस एरिया ऑलरेडी गिवन करना है यहाँ पे TTSS और यहाँ पे कैलकुलेट टेक्स को यस करना है। देन यहाँ पे आपको टेक्स कीज मांगेंगे तो आप सर्च बार पे सर्च करेंगे और यहाँ पे आपकी टेक्स कीज आउटपुट CGST, एंटर। जैसे आपका वेंडर का जो टैक्स है वो डिडक्ट होके इनवॉइस में ऑलरेडी गिवन आया है, वैसे ही सेम आप FB70 में जब आप एंट्री पोस्ट करते हो कस्टमर के लिए आपका ऑलरेडी टैक्स जो है वो डिडक्ट होके आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।